हेलो एवरीवन, आई एम योर सनशाइन एक्सप्लेनर। आज मैं एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसकी बहुत ही अच्छी रेटिंग है और ये अभी ऑनगोइंग है। इसके सेकंड सीज़न आ चुका है और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानवा है। इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें एक पैलेस दिखाया जाता है जिसमें कोई चीख रहा होता है, फादर बोलता है। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि गुस्से में होता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो हेड है फैमिली का, जिस फैमिली का नाम है सॉरफेल और वो ड्यूक सॉरफेल है। और बताया जाता है कि एक लड़की थी जो बहुत बेवकूफ़ थी और हमें एक सिनेरियो दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की बोल रही होती है कि मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। और बहुत सारे लोग उसके आसपास होते हैं। उस लड़की को बेइज्जत करा जाता है क्योंकि उसने कुछ गलती की हुई होती है, जिस वजह से वो अपने ही घर में हंसी का कारण बन जाती है, एक मजाक बन के रह जाती है। और वो लड़की अपने आप को बचा भी नहीं पाती। और जो उसके मरने का रीज़न होता है वो बहुत ही पेचीदा होता है, बहुत बुरा अजीब सा होता है। उसके मरने का कारण और कोई नहीं, उसका भाई होता है जो रिवेंज के लिए उसे यूज़ करता है, जो कि ड्यूक सॉरफेल का सेकंड सन होता है, ड्रेल्फ जिसका नाम है। और ये बहुत ज़्यादा बुरा होता है कि वो सिर्फ यूज़ हुई है अपने ब्रदर के रिवेंज में। और जो ड्यूक होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। और जो लड़की होती है वो बोल रही होती है प्लीज़ फादर, प्लीज़ मुझे बचा लो। बट एंड में उसके फादर बोलते हैं इन दोनों को ले जाओ। और ऐसी ही मिसरेबल स्टोरी एंड होती है, जिस स्टोरी के एंड में उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। और जिस आदमी के हाथों वो मारी जाती है वो ये है ड्यूक सॉरफेल का पहला बेटा, जिसका नाम लुडविंग है। और वो लड़की पीछे से जा रही होती है कि ब्रदर, मुझे तुम्हें नहीं मारना था, मेरे इंटेंशन ये नहीं थे, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। बट एंड में वो किसी की नहीं सुनता। और ये उसकी आंखों में भी दिख जाता है उस लड़की की कि अब उसकी ये आखिरी पल है। और इसी तरह उसे मार दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो डर जाती है और वो हाँफ के उठती है और कहती है क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है सपने से। और वो सोच ही रही होती है कि ऐसे सपने मुझे क्यों आते हैं, और वो बहुत ही थकान में लगती है। और वो साइड में किसी को देख के बोलती है कि आपको क्या लगता है ग्रैंडमा, ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब दादी जी। और वो कहती है कि मुझे भूत दिखते हैं। बट ये क्या है जो मुझे 20 साल से ये सेम सपना आए जा रहा है, आए जा रहा है, और मुझे उसका दर्द भी फील होता है। और फिर वो साइड में देख के बोलती है कि ग्रैंडमा मुझे पता है, आपको पता है ना कि मुझे ये सपना क्यों आ रहा है। और वो उस सोल को देख के, उस स्पिरिट को देख के बोलती है कि मुझे, आप गोस्ट हो ना। और वो लड़की हमें अपने बारे में बताती है और वो बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी और वो तब से ही भूतों को देख सकती है। कुछ गोस्ट का सर नहीं होता था, कुछ की जीभ लंबी होती थी और कुछ ह्यूमन फॉर्म में होते थे। और ये सब वो बचपन से ही देख सकती है। और वो बताती है कि उसने बचपन से बहुत डरावने गोस्ट देखे हैं, भूत देखे हैं, लेकिन वो कभी नहीं डरी। और वो बताते हैं कि हर घोस्ट ह्यूमन को हार्म नहीं कर सकता, इसलिए वो उनसे नहीं डरती। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक कंपनी के स्टूडियो में है, जो ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है वहाँ पे, और एक सीन शूट हो रहा होता है। और तभी डायरेक्टर कट बोलते हैं और हमारी हीरोइन को, फीमेल लीड को दिखाया जाता है। उसे कोई कह रहा होता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। और सेट पे सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम कितनी टैलेंटेड एक्टर हो, तुम कितनी सुंदर कोरियन एक्टर हो। और उस वो ये हमें बताती है कि उसने नेशनल एक्टर का अवार्ड भी जीता है, हाई वैल्यू का। और वो बहुत फेमस भी है, उसने 14 साल की उम्र से ही इन सब चीज़ों में कामयाबी अपनी दिखाई है। तभी पीछे से उसे कोई बुलाता है, सिया। फिर वो पीछे मुड़ के बोलती है जीयून। तो वो इन पर्सन बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी वजह से घर सेफली पहुँचा। और वो दोनों बस ऐसे बातें कर रहे होते हैं। और वो बताती है कि उसकी उसकी ग्रैंडमा उसे सपने में आके बार बार बोलती थी कि उस लड़की की हेल्प करो, हेल्प करो। और वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसने उस लड़की की हेल्प करी। और वो ये भी बताती है कि जो ये लड़की है वो इसकी लॉन्ग टाइम कलीग है, साथ में वर्क करते हैं, इसलिए इसने इसकी हेल्प करी है।
और वो बताती है, जो कलीग होती है, कि उसे वो लेटर भी मिला जो उसकी ग्रैंड मदर ने जार में रखा था, और पैसे भी मिले। और उस लेटर में ये भी लिखा था कि उसकी ग्रैंड माँ ने उसके लिए क्या क्या छोड़ा है। और दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो सोल होती है वो उसको थैंक यू बोलती है, और बोलती है कि तुमने उसकी हेल्प करके अच्छा करा। और वो पीछे मुड़ती है और उसे लगता है कि अब ये इसकी ग्रैंड माँ के जाने का टाइम है, और वो अपनी ग्रैंड माँ को फेयरवेल बोलती है। और वो सोचती है कि मैं तो बहुत थक गई, थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ क्या। और वो बोलती है कि अगर मुझे इतना डरावना ये ड्रीम कभी ना आए तो मैं प्लीज़ पीसफुल अच्छे से सो सकती हूँ। और वो याद करती है कि उसे ऐसे ड्रीम ही क्यों बार बार आते हैं। एक ऐसी लड़की का ड्रीम जो हमेशा बार बार मरती रहती है, इतनी सारी कोशिशों के बाद भी उसके हर ड्रीम में वो मर रही होती है। और वो बोलते हैं कि मैं अपने ड्रीम से लेकिन उठ क्यों नहीं रही हूँ। और वो थोड़ी डरने लग जाती है, और वो बोल रहे होते हैं कि मुझे उठना होगा, उठना होगा, उठो 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 उठो। और फिर वो जल्दी से उठती है, और वो एकदम डर रही होती है, वो काँप रही होती है, क्योंकि उसने पहली बार इतने 20 सालों में उस औरत को मरते हुए देखा है। उसने हमेशा डेथ सेंटेंस सुनते हुए देखा है, लेकिन मरना उसने पहली बार देखा है। और वो चलते चलते सोच रही होती है कि कुछ राइट नहीं लगना, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। और वो चलते चलते सोच रही होती है, मुझे कभी भूतों से डर नहीं लगता, पर जो वो आंखें थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी, और उसमें लग रहा था कि वो बहुत दुखी और गुस्से भरी आंखें हैं। फिर जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि तुम्हारा सीन रेडी है, तुम रिफ़्रेश होके आ गई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वो अपनी स्क्रिप्ट को उठाती है, और वो स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि वो मेल लीड की बर्थडे पार्टी को अटेंड कर रही है उसकी पार्टनर बन के, जिसमें वो सेक्रेटरी है उसकी। और फिर वो मन में सोचती है कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तभी जो ऊपर लाइमलाइट होती है, जिसे झूमर कहते हैं, वो हिल रहा होता है, और सारे लोग बोल रहे होते हैं क्या हो गया, कि कैंडलर में, झूमर में क्या हो गया। और अफरा तफरी मचने लग जाती है, और तभी वो झूमर गिर जाता है, और वो जिस पे गिरता है वो और कोई नहीं, हमारी फीमेल लीड सिया होती है। और हम देख सकते हैं कि उसके खून भी निकल रहा होता है, और सारे लोग बोल रहे होते हैं हॉस्पिटल, तो जैसे एम्बुलेंस को कॉल करो, हॉस्पिटल ले जाना है। और वो मन में सोच रहे होते हैं क्या हुआ ये तो मेरा फेस है, ये मैं हूँ। और वो बोलती है कि घोस्ट ने मुझे पूरी लाइफ इतना परेशान किया है, और एंड में मैं घोस्ट की वजह से ही मर रही हूँ। और वो अपने आप से मन में कहती है, लगता है अब सब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल फैमिलियर नहीं होती, और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि चिल्ला के बोल रही होती है, जो भी मैंने भूतों के बारे में बोला है मैं वो बात वापस करती हूँ कि भूत तो इंसानों का हार्म नहीं करते हैं। और वो लड़की वही है जो हमारी फीमेल लीड के सपनों में आती है। और फिर वो देखती है कि ये क्या है, मेरी बॉडी मुझे इतनी लाइट क्यों फील हो रही है, और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। और वो बोलते हैं कि क्या मेरा फेस ओके है, क्योंकि उसके ऊपर वो गिरा था झूमर, तो उसे थोड़ा डर लग रहा है। और फिर वो बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे सपना हो वो कि मेरे ऊपर झूमर गिरा है। और वो बोलती है कि मेरी तो कहीं चोट ही नहीं दिख रही, वो अपने आप को एक आराम से देख रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसे कोई चोट नहीं मिलती। बट तभी उसका ध्यान एक पास रखे मिरर पे जाता है, और वो थोड़ी हैरान हो जाती है, और उसका ध्यान उसके फेस पे जाता है, और वो बोलती है कि ओ माय गॉड। और वो हैरान हो जाती है कि जो लड़की 20 सालों से उसके सपने में आ रही है वो उसी के जैसी दिख रही है। तभी हमें कोई आता हुआ दिखाया जाता है, और वो जो पर्सन आया होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ब्रेकफास्ट पे टाइम पे आ जाना। और हमें उसी इंसान का पूरा चेहरा दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ, जो कि गुस्से में नज़र आ रहा होता है। और ये वही है जो सेकंड सन है ड्यूक का, रेल्फ। फीमेल लीड मन में सोच रही होती है हाँ ये वही है, और फीमेल लीड उसे देखे जा रही होती है और हैरानी से देख रही होती है। और वो सोच रही होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दोबारा से वही ड्रीम देख रही हूँ, इन सबको मैं इसलिए देख रही हूँ। और हमें बताया जाता है कि ये ड्यूक सॉरफिल की बेटी है, जिसका नाम है कैमिला सॉरफिल। और वो इन सब सोच में होती है, तभी वो बोलता है, वो पर्सन जो खड़ा होता है, कि क्या कर रही हो तुम, जल्दी से उठो। और वो डर जाती है, और वो बोलती है कि मैंने इसे देखा है तो मुझे देखते ही इसे गुस्सा आ रहा है, और ये परफेक्ट टाइम है, इसे देख के मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। जैसे मैंने इस इंसान का चेहरा देखा है वैसे ही मुझे गुस्सा ही आ गया। और वो जा रहा होता है, और वो बता रही होती है कि ये कितना बुरा इंसान है। वो कैमिला को मैन्युपुलेट करता है उसके बड़े भाई को मारने के लिए, और ये खुद सेकंड सन है। तभी कैमिला उठती है और उसे याद आता है कि उसने ये सब किया, तो वो उठ के सीधा उसके कमर पे बहुत तेज मारती है, जिससे 1 मिनट के लिए तो उसका भाई शॉक हो जाता है, और उसे समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या।
और वो बोलती है, जब से मैंने इसे सपने में देखा है मुझे इसे बहुत मारने का मन करता था। और वो उसे गाली भी देती है। और कैमिला हमें बता रही होती है कि उसने रावी के सर पे इसलिए मारा है, अगर कोई 20 साल तक सेम सपना देखेगा जिसमें उसका भाई अपनी बहन को धोखा दे रहा है तो वो यही फील करेगा। और हमें बताया जाता है कि कैमिला और रावी की मदर ने ड्यूक से दोबारा शादी करी होती है, जिससे ड्यूक ड्यूक सरफेल का सेकंड बेटा रावी बन जाता है। और वो हमें बताती है कि रावी के पास बहुत सारी डिग्रीज है मैजिक में, वो मैजिक में बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर फिर भी उसे ड्यूक के पहले बेटे से कंपेयर किया जाता है जिसका नाम है लुडवाइल। और धीरे धीरे सारी इम्पोर्टेंस सिर्फ पहले बेटे को मिली और उसे निग्लेशन, इसलिए वो पहले बेटे को मारने के लिए प्लान बनाता है। और उसकी छोटी बहन कैमिला, जिस पे कभी कोई अटेंशन नहीं देता और सब उसे इग्नोर करते हैं, वो उसकी परफेक्ट पपेट थी और उसने ये सब उससे ही करवा लिया। और कैमिला उसे गुस्से में देख के बोल रही होती है कि जब जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि इसने कैमिला को मारा है, इसलिए मुझे इसे बहुत मारने का मन करता है। थोड़ी देर के शौक के बाद बाहर आके रावी बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे मारा क्यों? तो कैमिला एज अ बेस्ट एक्टर जल्दी से एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है, बोलती है कि सॉरी सॉरी भाई, मेरे को पता ही नहीं चला मैंने मारा है, मैं नींद में थी और मुझे सपना आया। और वो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। और वो मन में सोच रही थी कि अच्छी एक्टिंग करी है मैंने, और उसका भाई हैरानी से उसे देख रहा होता है और वो मन में एक एविल स्माइल दे रही होती है। और वो कहता है कि हाँ, ऐसा लग तो रहा है कि तुम नींद में ही हो। और वो मन में सोचता है कि ये मुझे जानबूझ के थोड़ी मारेगी, इसकी तो खुद की मेडिसिन। और उसका भाई बोलता है, खैर ये सब छोड़ो और जल्दी से तैयार हो के आओ, तुम्हारी वजह से हम लेट हो रहे हैं। और वो कैमिला बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोलती है कि हमेशा मुझे इग्नोर करता है, पर ड्यूक के अच्छा बनने के लिए देखो तो कितना हार्ड ट्राई कर रहा है। और वो मन में सोच रही होती है, जब जब कैमिला मरती है तो ये हमेशा उसे देखता है और वो उसके पीछे जा रही होती है तैयार होके। और वो सोच रही होती है, लेकिन मैं अभी तक इस ड्रीम में क्यों हूँ? वो बोलती है कि मैंने हमेशा इस ड्रीम को देखा है, लेकिन कभी इसे कंट्रोल नहीं किया। और वो ये सोच के हैरान हो जाती है। फिर वो सोचती है कि कहीं उस घोस्ट की वजह से तो नहीं जिसे मैंने देखा था। और एक गेट खुलता है जहाँ पे हमें ड्यूक दिखाए जाते हैं और वो ड्यूक के पास जा रही होती है। और वो एक एम्प्टी सीट को, मतलब खाली सीट को देख के बोलती है कि ल्यूडविल की सीट पे कोई नहीं है, शायद वो वेस्टर्न रीजन में होगा। और वो रावी को देख के बोलती है कि इसलिए ड्यूक इसको इतना पसंद नहीं करते। और वो बोलती है कि ये सब छोड़ो, लेकिन अगर मैं अपने ड्रीम से नहीं जगी तो ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। तभी वो आंखें घुमा के साइड में देखती है और वो ड्यूक को देख रही होती है और देख के बोलती है कि मैं इतनी बार मरी हूँ और हमेशा मैंने इस कोल्ड आइस को हमेशा देखा है, मेरी डेथ में ही हमेशा मुझे देखते रहते हैं। तभी ड्यूक बोलते हैं कि तुम बहुत लेट आई हो, और वो जल्दी से हिल डरने लग जाती है। तो रावी जल्दी से बोलने लग जाता है कुछ। इससे पहले ही कैमिला बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और रावी बहुत ज़्यादा हैरान दिखता है। और वो बताती है कि मैं कल रात में अच्छे से नहीं सोई थी, इसी वजह से लेट हो गया। तो ड्यूक उसे साइड आइज से देखते हैं और मन में सोचते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो ये कभी भी कोई बात नहीं करती, आज कुछ डिफरेंट लग रहा है। तभी जो मेड होती है वो खाना लेके आ रही होती है और वो मेड कैमिला के सामने खाना रख के बोलती है कि ये आपका खाना है। और कैमिला उसे थैंक यू बोलती है। और कैमिला को खाना देने के बाद वो मेड हंस रही होती है। और हमें बताया जाता है कि कैमिला को उसकी मेड बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। इवन जब वो खाना खा रही होती थी तभी वो उसके खाने में कुछ ना कुछ मिला देती थी। बट जो हमारी फीमेल लीड है वो कहती है कि अब देख, जितना हंसना है हंसो, अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारी हंसी रोकने के लिए। और वो मन में सोच रही होती है कि इस बार उनने कैसा मीट प्रिपेयर किया है। सोच रहे होते हैं कि इस बार खाने में उनने मिट्टी मिलाई है या फिर बहुत ज़्यादा नमक। तभी वो अपनी प्लेट ड्यूक के आगे करती है और ड्यूक हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये क्या कर रही है। और वो हंस के बोलती है कि आपका खाना मेरी वजह से लेट हुआ, इसलिए मैं आपकी मील को कट करके आपको दे रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से खा पाए, इंजॉय कीजिए फादर। और रावी मन में सोच रहा होता है कि क्या ये अभी भी हाफ स्लीप में है। तो ड्यूक हाँ बोलते हैं और ड्यूक खाने लगते हैं, लेकिन तभी ड्यूक हैरान हो जाते हैं। और कैमिला बोलती है कि अब आएगा मज़ा। और वो बोलती है अब राइट टाइम है मेरी एक्टिंग स्टार्ट करने का। फिर वो जल्दी से उठती है और एक्टिंग करने लग जाती है कि फादर, इसे मत खाइए।
और वो जल्दी से सॉरी बोलने लग जाती है और कहती है कि मुझे ये खाने दीजिए, प्लीज़ इसे मुझे दे दीजिए। और रावी उसका बिहेवियर देख के हैरान हो रहा होता है। तो ड्यूक गुस्से में बोलते हैं, अच्छा तो ये तुम्हारी पहली बार नहीं है कि तुम ऐसा कुछ खा रही हो कैमिला। तो कैमिला बोलती है, फादर। और वो मन में एक बहुत ज़्यादा एविल स्माइल दे रही होती है कि अब तो मेड का सफाया पक्का है। और वो उस मेड को दिखाया जाता है, वो जो डर रही होती है कि अब तो मैं पकड़ी गई, अब मैं क्या करूँ। और फीमेल इन मन में सोच रही होती है कि अब सारे घर वालों को पता चल जाएगा कि कैमिला खाने में इतने नखरे क्यों करती थी। तभी कैमिला बोलने लग जाती है कि पापा वो डिश मुझे। तो ड्यूक बोलते हैं कि ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले उससे मैं उन लोगों से डील करता हूँ जो हमारी फैमिली के नेम को ख़राब कर रहे हैं। और वो मेड बहुत ज़्यादा डर जाती है ये सुन के। और कैमिला सामने से रोने की एक्टिंग करते वक्त अंदर से बहुत ज़्यादा एविल स्माइल दे रही होती है। और वो बोलती है कि ड्यूक बहुत ही अच्छे फादर हैं। और वो मन में सोच रही थी कि आपने बहुत ही अच्छा करा है ड्यूक। हमें एक हफ्ते के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे कैमिला बैठी होती है और वो बहुत हैरान और परेशान होती है। वो कहती है कि एक हफ्ता हो गया लेकिन फिर भी मैं इस ड्रीम से उठ नहीं पा रही हूँ। और वो सोचती है कि क्या इसलिए तो नहीं कि मैं मर गई हूँ और अब कभी नहीं उठ पाऊँगी। और सोचती है कि कहीं मैं कोमा में तो नहीं हूँ। और वो गुस्से में कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। तभी कोई नॉक करता है और एक मेड आती है अंदर और हंस के बोलती है कि आप कैसी हैं माय लेडी। और ये मेड कैमिला की पर्सनल मेड होती है जिसका नाम डोना है। और वो आके बोलने लग जाती है कि आपने खाना नहीं खाया ना, आपने खाना नहीं खाया। तो फिर कैमिला बोलती है कि नहीं मेरा मन नहीं है। और कैमिला बताती है कि डाइनिंग टेबल के इंसिडेंट के बाद ड्यूक ने सबको ऑर्डर दे दिया है कि उसके खाने में एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए। और जिन सारी मेडों ने कैमिला के खाने में हमेशा चीज़ें मिलाई है उनको फायर कर दिया, उनको जॉब से निकाल दिया और सबको भगा दिया। और वो बस यही सोच रही है कि अब वो कब उठेगी। और वो उस मेड को कहती है कि मैं बाद में खा लूँगी। तो मेड चिल्ला के बोलने लग जाती है कि आपको खाना चाहिए, आपके लिए मेड शेफ़ खुद से खाना बना के ला रहा है। तो वो बोलती है कि क्या वो दोबारा से आ गया? और वो बताती है कि ड्रीम से डिफरेंट एक चीज़ हो रही है, जो एक शेफ़ है वो बार-बार आता है और उसके लिए न्यू-न्यू डिश लेके आता रहता है। और दूसरी तरफ हमें एक सोल दिखाई जाती है जो कि उस शेफ़ को बार-बार डाँट रही होती है और बोल रही होती है कि कैमिला को एप्पल नहीं पसंद और तुमने केक में ये नहीं डाला है, सारी ये इंग्रेडिएंट नहीं डाला है, वो नहीं डाला है। और कैमिला उस गोश्त को देख पा रही होती है और वो शेफ़ कैमिला को गुस्सा दिखाते हुए, चिढ़ते हुए बोलता है कि मैं आपको देख रहा हूँ, आपको सब खाना पड़ेगा माय लेडी। और दूसरी तरफ वो जो घोस्ट होता है वो उसे कहता है कि तुम कैसे स्टूडेंट हो? तुम कैसे बात कर रही हो इनसे? और तुमने खाना सही बनाया ही नहीं है। और वो चिल्ला रहा होता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सही मैं सही कह रहा हूँ ना कैमिला? और कैमिला पूरा ट्राई करती है कि वो अवॉइड करे। और कैमिला बोलती है कि मैं यहाँ पे भी भूत देख पा रही हूँ, वाह! बड़ा अजीब है। दूसरी ओर हमें पाब्लो एकेडमी दिखाई जाती है और 2 लोग हमें बात करते हुए दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं कि तुम्हें पता है उस लड़की के बारे में जो सॉरफेल फैमिली की कैमिला है, वो पेट्रो को हर जगह फॉलो करती रहती है और उसके बारे में बहुत रूमर भी हैं। तो दूसरा पर्सन बोलता है हाँ, मैं उसके बारे में शायद जानता हूँ। और दूसरा पर्सन कहता है और इसके अलावा उसने पेट्रो का हैंकी भी चुराया होता है। कितना क्रीपी है ये। मुझे तो लग रहा है वो कोई स्टॉकर ही है। और ये दोनों बस यही बकवास करते हुए आ रहे होते हैं कैमिला के बारे में बुराइयां करते हुए। तभी वो दोनों किसी को देख लेते हैं और उनमें से एक पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो दूसरे वाले को जल्दी से ले जाता है, बोलता है चलो चलो उधर चलो। तो वो उस लड़के को बताता है कि जो लड़का उधर खड़ा है वो बहुत ज़्यादा टेरिबल पर्सनैलिटी का है और वो ड्यूक के जनरेशन में से थर्ड में हाउस होल्ड में से आता है। मतलब बहुत सारे ड्यूक में से तीसरे नंबर का जो ड्यूक है जिसका नाम है आर्शन सेफ्रा। और हमें वो दिखाया जाता है जो ड्यूक सेफ्रा की फैमिली का ओल्डेस्ट सन है आर्सन सेफ्रा। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करना कि आपको कौन सा मनवा एक्सप्लेन करवाना है। और मैं फिर से कह रही हूँ ये बहुत ही अच्छा मनवा है। अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे और आपको स्टोरी पता चल जाएगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।